यूपीएससी का पेपर इसलिए हम दे रहे हैं कि हम ये पता करें कि हम है कितने गहरे पानी में, हमें क्या आता है क्या नहीं आता। हम सर्वज्ञानी नहीं है, पर हम इतना तो है कि हम पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हम में और बाकियों में क्या फ़र्क है। जो मुझे बोला जाता है मेरे घर परिवार से कि क्या हो तुम, तो मैं शायद दिखा सकूं कि मैं कुछ तो हूँ। तो और यूपीएससी प्री का पेपर लेता क्यों है, मतलब यूपीएससी का पेपर इसलिए नहीं देना है कि हमें रुतबा चाहिए, ऑरा चाहिए कि भाई जाएंगे तो 3 रील इधर से बनेंगी। इसलिए देना है कि हमें समाज को लेके, हमारे देश को लेके कुछ जागरूकता है। हम उस ज्ञान को यूपीएससी में नहीं तो कहीं और तो लगा सके, चाहे वो राजनीति हो या एक अच्छा नागरिक बनने में वो पढ़ाई हमारे काम आए। और यूपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज में एग्जामिनेशन लेता है। तो हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस इंटरव्यू की बात कभी और करेंगे, जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो कर लेंगे। तो प्री बेसिकली कट ऑफ पेपर है, मतलब पेपर हमें सिर्फ पास करना है, इसके नंबर या रैंक में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यूपीएससी प्री हमारी क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए करता है कि अगर हमारे सामने 1000 ऑप्शन भी आए तो हम करेक्ट वाला ऑप्शन चुन सकते हैं कि नहीं चुन सकते। ज़िंदगी में लाखों बार आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं होती, पर आप उसमें से सही डिसीजन कैसे लेते हो वो यूपीएससी चेक करता है। तो ये एग्ज़ाम हमारी नॉलेज, हमारे ज्ञान से ज़्यादा हमारे नीयत पे है। अगर हमारा इंटेंट सही है, हमारी नीयत सही है, तो एग्ज़ाम आज नहीं तो कल, ये नहीं तो इससे बड़ा वाला भी निकलेगा। सरकारी पद सिर्फ कलेक्टर का बड़ा नहीं होता, देश में मुख्यमंत्री का पद भी सबसे बड़ा होता है। तो ये एग्जामिनेशन इस चीज़ के लिए, हमारी स्ट्रेटेजी इस एग्ज़ाम को लेके क्लियर कट है। मैंने यूपीएससी की तैयारी कॉलेज में था तब मैंने करी थी, क्योंकि मैं दिल्ली से कॉलेज करा है। तो यूपीएससी की तैयारी बेसिकली, पर मेरे को आता जाता कुछ नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैं पीवाईक्यूज़ उठाऊंगा और पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करूंगा। पहले टाइम बाउंड में उसको सॉल्व करूंगा और उसके बाद उसको एनालाइज़ करूंगा। हर टॉपिक में हर क्वेश्चन आता है। यूपीएससी का दिमाग, पीवाईक्यूज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि यूपीएससी का दिमाग हम पढ़ लेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि ये भी करो वो भी करो, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ के और वहाँ उगल दूँ। तो बेसिकली हम पीवाईक्यूज़ को इसलिए टारगेट करेंगे कि हम यूपीएससी का पैटर्न समझ सके कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता कहाँ से है। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत भी हो सकती है, सबसे बड़े हार का कारण भी यही हो सकता है। सजना नु नहीं आज़माईदा, दिल नाल दिल जो वटा ले, हाथ नहीं अपना छुड़ाईदा, सोने पावे मिल जान लखनी, कदे नी यार वटाईदा, नचना जे पैजे बन कुंगरू, नच के भी यार बनाईदा, जे ना होवे सोना राज़ी, एक पल भी ना किते चैन न पाइए नी, लाए जे यारियां फिर लाके तोड़ निभाइए नी, मुक जावे पावे जाने पर यार तो दूर न जाइए नी। आप सभी को प्रणाम। इंग्लिश की एक कहावत है कि इट्स बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन लिविंग ऑन योर नीज, मतलब खड़े खड़े मरना अच्छा है जिंदा जीने से अपने घुटनों पे। इंग्लिश की कहावत है, हिंदी में हमने बता दिया। पर ये कहावत हमारे लिए कहाँ इम्प्लीमेंट होती है, वो होती है रिस्क फैक्टर पे। जब हम रिस्क लेने से डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम घुटनों पे ले लेंगे, जी लेंगे, व्हीलचेयर पे चल लेंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि हम खड़े खड़े भले 2 मिनट जिएंगे पर हम सांस से मर तो सकेंगे। तो ये रिस्क फैक्टर जंगल में इम्प्लाई होता है, जहाँ रिस्क यही है कि जीना है और मरना है। पर जीवन में हमेशा एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारी सक्सेस के लिए, और ये रिस्क मैं लूँगा। वो रिस्क लूँगा मैं यूपीएससी का पेपर देखे, जहाँ लोग समझते हैं कि मैं कांस्टेबल के लायक भी नहीं हूँ, वहाँ मैं यूपीएससी का प्री पेपर दूंगा। और 24 मई को इसका प्री दूंगा। भगवान ने किया तो मेंस भी होगा। तो मेंस और इंटरव्यू की बात कभी और करेंगे। हम बेसिकली बात करते हैं यूपीएससी की प्री की। तो यूपीएससी एक गवर्निंग बॉडी है, जैसे एनटीए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, यही एनडीए, सीडीएस इनका भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम लेती है सीएससी का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिससे हम कलेक्टर बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं।
तो ये एग्जामिनेशन मैं दूंगा। इसका पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, जो कि मतलब कट ऑफ सेक्शन देता है, मतलब सिर्फ स्क्रीनिंग इन स्क्रीनिंग आउट, कि अगर ये पास हुए तो आप पेपर दोगे, नहीं हुए तो आप जैसे बाहर हो वैसे ही रहूँगा। हर साल इसको 12 से 16 लाख लोग पेपर देते हैं इसका। इस जो प्री होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, दोनों एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, GS1 और CSET। CSET मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और GS मतलब जनरल स्टडीज़। तो जो GS है उसमें हमें एमसीक्यूज पेपर देना, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर आपने सही किया तो 2 नंबर, नहीं हुआ तो उसका 1/3 मतलब -0.66 खत्म हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग 0.66 है। और रही बात CSET की, तो उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, सही किए तो 2 नंबर, नहीं तो वही माइनस समथिंग, मतलब उसका 1/3। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, एक ही दिन में आपको दोनों पेपर हो जाते हैं। और ये पेपर यूपीएससी क्यों कराती है और हम ये पेपर क्यों दे रहे हैं और इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हम इसी वीडियो में देंगे। पहला कि यूपीएससी एग्जामिनेशन कराती क्यों है, तो यूपीएससी एग्जामिनेशन कलेक्टर बनाने के लिए कराती तो है, पर ये पहला स्टेज वो इसलिए देती है कि इंसान पहली सीढ़ी चले तभी तो हम उसको आगे मंजिल दे। पहली सीढ़ी आपको स्क्रीनिंग इन करने के लिए होती है, मतलब ये जो स्टेज होती है ये आपके टैलेंट को देखती है, आपके कैपेबिलिटी को देखती है कि आप कलेक्टर बनने लायक हो कि नहीं हो। जब आपके सामने 1000 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप सही ऑप्शन चुन के उसमें सही फैसला कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसका एग्जामिनेशन होता है। ये आपकी नीयत का एग्जामिनेशन होता है, ना कि आपकी नॉलेज का। सेकेंडली, ये एग्जामिनेशन आपको इतना चांस देता है कि आप कुछ नहीं से बहुत कुछ बन सकते हो। कभी आप रोड पे चलते होंगे, आपको कोई नहीं पूछता, आपको आपके घर के लोग बोलते होंगे क्या वैल्यू है आपकी, पर ये एग्जामिनेशन निकालने के बाद बेसिकली लोग आपको जानने लग जाएंगे। और वाई कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ, तो एग्जामिनेशन में इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे रुतबा चाहिए या मैं कुछ सब सर बोलेंगे वो एग्जामिनेशन का पार्ट है, पर मैं एग्जामिनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अपने देश को और अच्छे से जान सकूँ, एक जागरूक नागरिक बन सकूँ, जहाँ मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरे देश में क्या अच्छा क्या बुरा है। मैं किसी से डिस्कशन में ये नहीं पूछूंगा कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं बन के रह जाऊंगा, मैं अपना डिसीजन खुद अपनी क्षमताओं पे ले सकूंगा। मैं किसी नेता का चापलूस बन के उसके साथ पीछे पीछे लिंगूरूंगा नहीं, अपना हर डिसीजन अपने कैपेबिलिटी पे, अपने नॉलेज पे लूँगा। यूपीएससी को देने वाले और यूपीएससी को समझने वाले लोग अलग हैं। जितना हम समझते हैं कि इस एग्जामिनेशन में जाके मैं एक दिन में एकदम तहलका मचा दूंगा, नायक अनिल कपूर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। जितना देश नेताओं से ख़राब है उससे कहीं ज़्यादा ये ब्यूरोक्रेसी से ख़राब है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मतलब बस से बदतर चल रही है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही बनेगा। तो ये सिर्फ नेताओं की चापलू, ऐसा नहीं कि सारे ब्यूरोक्रेट्स ख़राब है, बहुत सारे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं हमारे देश में। तो मुझे उन अच्छे ब्यूरोक्रेट्स जैसा बनना है कि जहाँ मैं अपने लोगों का काम कर सकूँ, ना कि किसी का चापलूस बन के उनके साथ घोटाले में उनके साथ फोटो खिंचवा के वहाँ खड़े रहूँ। तो ये था वाई। अब है स्ट्रेटेजी। हर युद्ध को लड़ने के लिए हमारी कुछ रणनीति होनी चाहिए। तो इस युद्ध को लड़ने के लिए हमारी रणनीति ये है कि हम इसके PYQs देखेंगे, मतलब पिछले आने वाले सारे पेपर्स हम देखेंगे, उसको पहले सॉल्व करके देखेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि यूपीएससी दिमाग किधर दौड़ा रहा है। बेसिकली यूपीएससी को लोग ही बनाते हैं, तो कोई इतना टीचर नहीं है जो रात दिन पढ़ेगा। तो हम उसकी स्ट्रेटेजी इस सेंस में देखेंगे कि हम यूपीएससी का दिमाग कहाँ से देखें, उसका पैटर्न क्या है, उसके क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं और वो क्या पूछता है हमें। हमेशा ये बात याद रखिए कि यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, हो जाएगा तो तीर मार देंगे एकदम वो हो जाएगा, पर यूपीएससी हमारे जीवन से बड़ा नहीं है। यूपीएससी एग्जामिनेशन बहुत बड़ा होगा, पर है वो ज़िंदगी का एक पार्ट, आते जाते रहेगा। अब ये तो हो गई हमारा बात। अब हर कोई जाते तो प्लान ए और प्लान बी हर किसी एस्पिरेंट के दिमाग में चलता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये। तो अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए जिससे कि हम नाव पे सेफली बैठे रहे। ऐसा नहीं कि हमने एक छेद मार दिया तो हमारी नाव में पानी भर कर हम डूब जाए। तो हम उसके लिए वो छेद को भरने के लिए हम क्या करेंगे, हम CUT का और MSCT का एग्ज़ाम देंगे लॉ के लिए, क्योंकि लॉ ऐसी चीज़ है कि अगर देश में सर्व करना है एज IAS ऑफिसर, तो भले IAS ऑफिसर ना बने, पर हम देश को लॉयर बन के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जिस संविधान को वकीलों ने बनाया वही संविधान को पढ़ के वही संविधान की रक्षा करने के लिए ब्यूरोक्रेसी वहाँ बैठती है।
इसलिए अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। मैं आपको भी बोलूँगा कि आप में से जितने देख रहे हैं उसमें से थोड़े बहुत करें, जिससे कि हमें पता चले कि बेटा हमारा कितना गहरा पानी है। अगर हम आज के ज़माने में हमारे देश में ये बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है कि जहाँ अगर हम किसी को बताते हैं कि सर हमें कलेक्टर की तैयारी करना है, कलेक्टर की तैयारी करनी है, तो हमें ज्ञान देता है कि हाँ अच्छा है कर लो, पर होता नहीं होता, क्या करेंगे। और नेता ये कभी नहीं चाहेगा कि आप जो मिडिल क्लास से आते हो वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, क्योंकि एट द लास्ट आपको उस फील्ड में नहीं जाने देंगे जहाँ कि आप जाके कुछ अच्छा अचीव करो। बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान इसलिए नहीं बनाया था कि राजा के बेटा राजा बन के ही जिए, इसलिए बनाया था कि मिडिल क्लास जनता जिसके पास खाने को रोटी नहीं है वो भी आगे जाके आगे बढ़कर अपने समाज अपने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान दे सके। नेता किसी चीज़ में नहीं, नेता अगर हम नेताओं को कसूरवार मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, क्योंकि हमने उनको वो पोजीशन पे बैठने दिया। अगर कोई छोटी जाति का आईएएस ऑफिसर बनता है तो वो वापस नहीं आता, वो अपने परिवार को भी बाहर लेके जाता है कि क्या करेंगे इस सोसाइटी में। पर अगर यहीं पुराने लीडर्स या आईएएस ऑफिसर्स को देखो तो वो अपने समाज में वापस आते थे। बी आर अम्बेडकर के पास इतनी डिग्री थी कि जहाँ कदम रखते ना वहाँ उनके पास यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुल जाते, पर वो वापस आए, अपने लोगों के लिए लड़े, अपने देश को संविधान बना के दिया। दैट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट। जब हम सोचते कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ पा लिया, हम ये भूल जाते कि हमने अपने लोगों के लिए क्या किया। अगर हमने पढ़ा तो हमने हमारे लोगों को कहाँ तक पहुँचाया। तो यही बात यूपीएससी की तैयारी में हम सीखेंगे और एक जागरूक नागरिक बन के इस मुद्दे पे हर बात करेंगे। जैसे वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने देश से उठवा लिया और उसका देश सिर्फ देखते रह गया, वैसे हमारा देश अगर आज भी नहीं सुधरा तो हमारे युवा सिर्फ टिकटॉक पर रील बनाएंगे, नाचेंगे और मुजरा करेंगे और हम सिर्फ यही देखते ताली बजाएंगे कि वाह 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 देश खराब हो गया, देश खराब हो गया। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो तैयारी या कुछ भी करो। अगर हम दौड़ नहीं सकते तो हम चलना सीख सकते हैं। तो इसी एग्जामिनेशन की तैयारी में हम ये सीखेंगे और समझेंगे, और ये एग्जामिनेशन हमारे भविष्य को तय नहीं करता, हम इसके भविष्य को तय करेंगे कि या तो ये हमें पास करेगा या तो हम कल को किसी बड़े पद पे जाके यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे। मतलब वो तो बात अलग होगी, पर या तो सरकार में जाएंगे या तो सरकार बनाएंगे। ये मेरी मोटिवेशन है, ये मेरी लाइन है। या तो मैं सरकार में जाऊंगा, अगर यूपीएससी किस्मत में रहा तो मैं उसमें आ जाऊंगा, या तो मैं सरकार की किस्मत में रहा तो मैं सरकार बना लूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और दिन। अब मिलेंगे स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ। थैंक यू। लाइना तू मैनू बहुत लारेड़िए होर की तेरे जी एक बारेड़िए मेरे सुपने बड़े ने कह लैन दे ना भेज मैनू दूर नेड़े रह लैन दे ए प्यार रहे पूरा ना रहे थोड़िया मैं उम्र ताई तेरे ना रहा जुड़िया मैं जदों तेरे ख्वाबां वाले राह तुरिया मैं तुरिया बड़ा ना मैथों जावे मुड़िया ओ जिवें रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे मैं रवां तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया। तेरे अखियां विच रंगदे दिन मेरे इंज जिवें रात नी अखियां च रैण तेरे सुपने करदा रवां तेरी बात नी इश्क ना मनदा ए जग नूं इश्क ना पुछदा ए जात नी अगे आए तेनू असी रब तो अखियां च लै जज्बात नी एक तू होवें एक मैं होवां दोवें सारे जग नूं भुल जाइए नी लाइए जे यारियां फिर लाके तोड़ निभाइए नी मुक जावे भावें जानिए पर यार तू दूर न जाइए नी लाइए जे यकीन क्यों मैंने किया नहीं तुझसे रहा क्यों जुदा तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है मैं आ लिखूं तो आ
सामने मैं बैठ लिखूं, तू आ बैठी तो फिर आ